ये बात आज से करीब 3 साल पहले की है। मैं और मेरे 5 दोस्त, हम सब मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में रहते हैं। हम लोग स्कूल के समय से ही दोस्त थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद ज़िंदगी सबको अलग अलग रास्तों पर ले गई, लेकिन दोस्ती कभी नहीं बदली। हम 6 लोगों में से कोई एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था, कोई फैक्ट्री में, कोई किसी प्राइवेट ऑफिस में। सबकी नौकरी अलग थी, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन थी, पूरा हफ्ता काम और बस रविवार का इंतज़ार। कई महीनों से हम लोग कहीं ना कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। हर बार कोई ना कोई बोल देता, इस रविवार चलते हैं, लेकिन फिर किसी की छुट्टी कैंसिल हो जाती, किसी की फैमिली में कोई काम निकल आता, तो कभी किसी की ऑफिस में अचानक मीटिंग आ जाती। हर बार प्लान बनता और हर बार टल जाता। धीरे धीरे हमने भी सोचना छोड़ दिया कि शायद अब साथ में कहीं जाना हो पाएगा। फिर एक दिन हमारे एक दोस्त ने नई गाड़ी खरीदी, मारुति अर्टिगा। गाड़ी आते ही उसने उसी शाम फ़ोन करके कहा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, इस बार ट्रिप पक्की है। उसकी बात सुनकर हम सब हंस पड़े, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों सबको लगा कि शायद सच में अब प्लान हो जाएगा। अगले 2-3 हफ्तों में सबने अपने अपने ऑफिस से छुट्टी मैनेज कर ली। अब बस ये तय करना था कि जाए कहाँ। किसी ने उदयपुर का नाम लिया, किसी ने नीमच के आसपास घूमने की बात कही। फिर बात आई चित्तौड़गढ़ की। हम में से लगभग सभी लोग बचपन में अपने परिवार के साथ चित्तौड़गढ़ का किला देख चुके थे, लेकिन उस बात को 10-12 साल हो चुके थे। उस समय न इतिहास समझ आता था और न ही जगह की अहमियत। बस जहाँ मम्मी पापा ले गए वहाँ घूम लिया। इस बार दोस्तों के साथ जाने का अलग ही मज़ा था। और सबसे बड़ी बात, मंदसौर से चित्तौड़गढ़ ज़्यादा दूर भी नहीं था, करीब 2 घंटे का रास्ता। सबको वहीं ठीक लगा। शनिवार की रात हमने तय किया कि सुबह ठीक 8 बजे निकलेंगे, ताकि दोपहर से पहले किले पहुंच जाए और आराम से पूरा दिन घूम सके। लेकिन जैसा हर दोस्तों के ग्रुप में होता है, सुबह 8 बजे तक सिर्फ 2 लोग ही तैयार थे। कोई अभी नहा रहा था, कोई रास्ते में था, कोई आखिरी समय पर बैग पैक कर रहा था। आखिरकार सबको इकट्ठा करते करते 7:15 बज गए। हम सब गाड़ी में बैठे, गाने लगाए और मंदसौर से निकल पड़े। सफ़र की शुरुआत ही बहुत मज़ेदार थी। कोई पुराने कॉलेज के किस्से सुना रहा था, कोई किसी की टांग खींच रहा था। पूरी गाड़ी हंसी मजाक से भरी हुई थी। करीब 1 घंटे बाद हम नीमच पहुंचे। वहाँ सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। वैसे किसी को भूख नहीं थी, लेकिन रोड ट्रिप बिना चाय के अधूरी लगती है। हमने गाड़ी रोकी, सबने कुल्हड़ वाली चाय पी, साथ में समोसे और कचौरी भी खा ली। करीब 20 मिनट रुकने के बाद हम फिर निकल पड़े। मौसम भी अच्छा था, हल्की हवा चल रही थी और रास्ता भी लगभग खाली था। करीब 10:30 बजे हम चित्तौड़गढ़ पहुँच गए। शहर में थोड़ा बहुत घूमे, 1-2 जगह फ़ोटो खिंचवाई, फिर सीधे किले की तरफ निकल गए। किला जितना हमें बचपन में बड़ा लगता था, उससे कहीं ज़्यादा विशाल अब लग रहा था। ऊंची ऊंची दीवारें, विशाल दरवाजे, सैकड़ों साल पुरानी इमारतें। जहाँ भी नजरें जाती ऐसा लगता है जैसे हर पत्थर पर कोई कहानी छुपी हो। हमने पूरा दिन आराम से घूमने का फैसला किया। विजय स्तंभ देखा, कीर्ति स्तंभ देखा, राणा कुंभा महल, मीरा मंदिर, गौमुख कुंड। जहाँ जहाँ लोग जाते हैं लगभग हर जगह हम गए। बीच बीच में रुककर फ़ोटो लेते, पानी पीते और फिर आगे बढ़ जाते। पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। शाम होने लगी तो किले का माहौल भी बदलने लगा। दोपहर तक जहाँ हर तरफ पर्यटक दिखाई दे रहे थे, अब धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी थी। सूरज ढल रहा था और उसकी नारंगी रोशनी किले की दीवारों पर पड़ रही थी। दृश्य इतना सुंदर था कि हम कुछ मिनट तक बस खड़े होकर उसे देखते रहे। करीब 6:30 बजे हमने पूरा किला घूम लिया। अब तक हमारे पैरों ने जवाब देना शुरू कर दिया था। सुबह से सिर्फ चाय, समोसे और थोड़े बहुत स्नैक्स ही खाए थे। सबको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। हम नीचे शहर की तरफ आए और एक रेस्टोरेंट में जाकर दाल बाटी ऑर्डर की। उस दिन शायद तक ज़िंदगी की सबसे स्वादिष्ट दाल बाटी खाई। इतनी भूख लगी थी कि किसी ने 2 प्लेट खाई, किसी ने 3। खाना खत्म करते करते रात के करीब 8:30 बज चुके थे। अब सवाल था, सीधे घर लौटें या थोड़ा और रुकें। अगर उसी समय निकल जाते तो ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक मंदसौर पहुंच जाते, लेकिन हम में से लगभग सभी लोग कभी कभी शराब पी लिया करते थे। तभी एक दोस्त बोला, इतनी जल्दी घर जाकर क्या करेंगे, आज तो ट्रिप है, थोड़ा बैठते हैं। दूसरे ने तुरंत हामी भर दी, चलो चखना लेते हैं, और 1-2 बोतल भी। सबको आइडिया पसंद आया। हमने पास की दुकान से स्नैक्स, पानी, डिस्पोजेबल ग्लास और शराब खरीद ली। अब बात आई कि बैठेंगे कहाँ। एक दोस्त बोला, कोई होटल ले लेते हैं, आराम से कमरे में बैठेंगे। लेकिन तभी पीछे बैठे हमारे एक दोस्त ने कहा, होटल में क्या मज़ा आएगा, ऊपर किले पर चलते हैं। पहले तो हम सब हंसने लगे, फिर उसने कहा, दिन में हमने पूरा किला घूमा था ना, पीछे की तरफ सूरज पोल वाला इलाका याद है, वहाँ रात में कोई नहीं होगा, आराम से बैठेंगे। सोचने पर बात ठीक लगी। चित्तौड़गढ़ का किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना है और उसके ऊपर पूरी सड़क घूमती हुई जाती है। दिन में तो वहाँ काफ़ी लोग थे, लेकिन रात तक ज़्यादातर पर्यटक वापस जा चुके थे। हमने गाड़ी स्टार्ट की और लगभग 10 बजे फिर से उसी पहाड़ी की तरफ चढ़ना शुरू किया। इस बार फ़र्क सिर्फ इतना था, दिन में जहाँ हमने दाईं तरफ मुड़कर मुख्य हिस्से की तरफ गाड़ी चढ़ाई थी, इस बार हमने बाईं तरफ सुनसान रास्ता पकड़ लिया। शुरुआत में 1-2 गाड़ियाँ दिखी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए सड़क बिल्कुल खाली होती गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। बीच बीच में गाड़ी की हेडलाइट पुराने पत्थरों की दीवारों पर पड़ती, फिर सब कुछ दोबारा काले अंधेरे में डूब जाता। रास्ते में जब कीर्ति स्तंभ दूर से दिखाई दिया तो दिन के मुकाबले में
वो रात में बिल्कुल अलग लग रहा था। दिन में वह जगह इतिहास जैसी लग रही थी, लेकिन रात में वो किसी डरावनी फिल्म का दृश्य लग रहा था। हम धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए सूरज पोल की तरफ पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि उस रात किसी वजह से गेट बंद था। तब हमने सोचा कि थोड़ा और आगे चलते हैं, वैसे भी पीछे की तरफ भीमकुंड पड़ता है। दिन में हमने उसे सिर्फ कुछ मिनट के लिए देखा था, रात में वहाँ का नज़ारा कैसा होगा ये सोचकर हम गाड़ी आगे बढ़ाते हुए भीमकुंड की तरफ निकल गए। और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले 1 घंटे में जो होने वाला था हम 6 दोस्तों में से कोई भी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएगा। भीमकुंड पहुँचते पहुँचते रात के करीब 10:30 बज चुके थे। जैसे ही हमने गाड़ी रोकी, सबसे पहले जो चीज़ महसूस हुई वो थी वहाँ की खामोशी। ऐसी खामोशी जिसमें अपने कदमों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे। दिन में जहाँ पर्यटकों की भीड़ थी, वहीं अब पूरा इलाका लगभग सुनसान पड़ा था। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, बस झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी और बीच बीच में हवा चलती तो आसपास के पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगती। हम सब गाड़ी से उतरे, सामान निकाला और कुंड के किनारे जाकर बैठ गए। उस रात आसमान बिल्कुल साफ था, पूरा चांद निकला हुआ था और इसकी हल्की सफ़ेद रोशनी सीधे भीमकुंड के पानी पर पड़ रही थी। पानी इतना शांत था कि उसमें चांद का पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। अगर कोई पहली बार वहाँ जाता तो शायद उसे वो जगह डरावनी नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत लगती। शुरुआत में तो हमें भी यही लगा था। हमने डिस्पोजेबल ग्लास निकाले, चखना खोला, किसी ने गाने चला दिए, कोई पुराने किस्से सुना रहा था, कोई ऑफिस की बातें कर रहा था। पूरा माहौल बिल्कुल सामान्य था। धीरे धीरे सब अपने अपने नशे में मस्त होने लगे। करीब 20-25 मिनट ऐसे ही निकल गए। मैं बीच बीच में कभी पानी की तरफ देख लेता, कभी आसपास। मुझे बचपन से ही आदत है कि अगर मैं किसी नई जगह बैठा हूँ तो बार बार इधर उधर नज़र घुमाता रहता हूँ। उसी दौरान मेरी नज़र कुंड के दूसरी तरफ पड़ी। कुछ गाय पीछे की तरफ धीरे धीरे चरते हुए आ रही थी। पहले मुझे लगा शायद आसपास किसी गांव की होगी। रात का समय था इसलिए शायद खुली घूम रही थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मेरी नज़र उन गायों के पीछे खड़े एक आदमी पर गई। वो थोड़ा दूर था, एक पेड़ के पास खड़ा हुआ। पहले तो मुझे लगा कोई चरवाहा होगा, आखिर गाय भी तो उसी तरफ से आ रही थी। मैं फिर दोस्तों से बात करने लग गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद न जाने क्यों मेरी नज़र फिर से उसकी तरफ चली गई। इस बार गाय आगे बढ़ चुकी थी और तभी मुझे एक अजीब सी बात समझ आई। जहाँ वो आदमी खड़ा था वहाँ कोई रास्ता ही नहीं था। वो जगह पूरी तरह झाड़ियों से घिरी हुई थी। अगर कोई इंसान वहाँ तक जाता भी तो झाड़ियों को हटाए बिना खड़ा होना मुश्किल था। मैंने ध्यान से देखा, वो आदमी बिल्कुल स्थिर खड़ा था। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसका धुंधला सा शरीर चांदनी में नजर आ रहा था। तभी उसने चलना शुरू किया और उसकी चाल आज भी मैं शब्दों में ठीक से नहीं बता सकता। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में कोई दिक्कत हो, जैसे कोई लंगड़ाता हुआ चल रहा हो, लेकिन फिर भी उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल सीधा था। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। एक पल के लिए मेरे शरीर में अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। मैंने तुरंत अपने बगल में बैठे दोस्त की तरफ मुड़कर कुछ कहा। बस 2-3 सेकंड के लिए मेरी नज़र उस आदमी से हटी होगी। जब मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद झाड़ियों के पीछे चला गया होगा या फिर अंधेरे में दिखाई देना बंद हो गया होगा। मैंने खुद को यही समझाकर बात खत्म कर दी, लेकिन शायद 15-20 सेकंड भी नहीं बीते होंगे कि सामने बैठे मेरे एक दोस्त ने अचानक पूछा, भाई वो वहाँ कौन बैठा है? उसकी आवाज़ सुनते ही मैंने तुरंत उसकी उंगली की दिशा में देखा और मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। वही आदमी, लेकिन इस बार वो कुंड के बिल्कुल दूसरी तरफ बैठा था। जब मैंने उसे पहले देखा था वहाँ से यह जगह काफ़ी दूर थी। पहले वो दाईं तरफ था और वो बाईं तरफ दिखाई दे रहा था। इतनी जल्दी कोई वहाँ पहुँच ही नहीं सकता था, कम से कम हमें तो ऐसा ही लगा। मैंने तुरंत बाकी दोस्तों से कहा, अरे वही आदमी अभी थोड़ी देर पहले उधर खड़ा था। सबने एक नज़र उस तरफ देखा, फिर हंसने लगे। एक बोला, भाई तुझे चढ़ गई है। दूसरा बोला, अभी से भूत दिखने लगे। सब हंसने लगे। मैं भी ज़बरदस्ती मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल सहज नहीं था। अब मेरा पूरा ध्यान उसी आदमी पर था। बाकी लोग अपनी बातों में लगे रहे। मैं लगातार उसे देखता रहा। वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था, बस चुपचाप बैठा था। करीब 1 मिनट तक ऐसा ही चलता रहा। फिर अचानक वो उठा और धीरे धीरे कुंड की तरफ चलने लगा। मैंने सोचा शायद पानी पीने जा रहा होगा, लेकिन अगले कुछ सेकंड में जो मैंने देखा वो आज तक मेरी समझ से बाहर है। वो नीचे उतर रहा था, लेकिन उसका शरीर वैसे नीचे नहीं जा रहा था जैसे किसी इंसान का जाना चाहिए। अगर कोई सीढ़ियों से उतरता है तो पूरा शरीर धीरे धीरे नीचे जाता है। पहले सिर थोड़ा नीचे आता है, फिर कंधे, फिर बाकी शरीर। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा था। मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि उसके पैर नीचे जा रहे थे, लेकिन उसका चेहरा वो लगभग उसी ऊंचाई पर बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर लंबा होता जा रहा हो या फिर उसके पैर नीचे उतर रहे हो और धड़ अपनी जगह पर ही खड़ा हो। मैं आज तक नहीं बता सकता कि मैंने आखिर देखा क्या था, लेकिन जो देखा वो बिल्कुल सामान्य नहीं था। मैं उसे लगातार घूरता रहा। मेरी सांसें जैसे रुक गई थी। मैं बोलना चाहता था, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। पूरा शरीर एकदम सुन्न पड़ गया। मैं बस उसे देखे जा रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे मेरी नज़र उसी पर अटक गई हो। मुझे याद है मैंने कई बार कोशिश की दोस्तों को आवाज़ दूँ, लेकिन गला जैसे बंद हो गया था। एक शब्द तक नहीं निकला। मैं नशे में था, लेकिन उसी पल ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा नशा एक साथ उतर गया हो। मेरे हाथ कांपने लगे। दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि उसकी धड़कन मुझे अपने कानों तक सुनाई दे रही थी। और फिर अचानक मैं पूरी ताकत से खड़ा हो गया। इतनी तेज़ी से उठा कि मेरे हाथ का डिस्पोजेबल ग्लास सीधा मेरे दोस्त पर जा गिरा। पूरी शराब उसके कपड़ों पर फैल गई। वो झल्ला कर बोला, अबे क्या कर रहा है? फिर हंसते हुए बोला, क्या हुआ, भूत वूत देख लिया क्या? बाकी सब भी उसकी तरफ देखने लगे। कोई उसके कपड़े झाड़ने लगा, किसी ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और तभी मेरे दिमाग में उसका कहा हुआ शब्द गूंजा, भूत। मैंने बिना एक सेकंड गवाए दोबारा उसी तरफ देखा जहाँ कुछ पल पहले वो आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार वहाँ कोई नहीं था। मैं लगातार उसकी तरफ देखता रहा। शायद मुझे लग रहा था कि वो फिर से दिखाई देगा, लेकिन वहाँ अब सिर्फ पेड़ों की परछाई थी, हवा चल रही थी और उनकी टहनियाँ हिल रही थी। मैंने गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद मैंने कुछ गलत देख लिया होगा, लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने फिर दोस्तों से कहा, भाई मैं सच बोल रहा हूँ, अब यहीं था वो। एक दोस्त हंसते हुए बोला, आवाज़ तेरी ज़्यादा हो गई है। दूसरा बोला, आराम से बैठ, कुछ नहीं है यहाँ। मैंने कुछ नहीं कहा। अब मेरा मन वहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा था। बाकी सब पहले की तरह बात कर रहे थे, लेकिन मेरा पूरा ध्यान आसपास ही था। बार बार पीछे देख रहा था, कभी पेड़ों की तरफ, कभी कुंड की तरफ, कभी उस जगह जहाँ मैंने उसे पहली बार देखा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। ये सिर्फ डर नहीं था, एक अजीब सी बेचैनी थी जिसका कारण मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था। मैंने दोबारा कहा, चलो यार यहाँ से चलते हैं। लेकिन एक दोस्त बोला, अरे बैठ ना, अभी बोतल भी ख़त्म नहीं हुई। मैं चुप हो गया। शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। यही सोचकर मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी सामने बैठा मेरा एक दोस्त अचानक चुप हो गया। वो कुछ सेकंड तक मेरी तरफ नहीं बल्कि मेरे पीछे देखता रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, अरे वो कौन है? उसकी आवाज़ सुनकर मेरे शरीर में जैसे सिरहन दौड़ गई। उसने अपनी उंगली मेरे पीछे की तरफ उठाई हुई थी। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। कुछ दूरी पर एक पेड़ की छाया के पास कोई खड़ा था। पहले तो सिर्फ उसका धुंधला सा आकार दिखाई दिया, फिर वो 2-3 कदम आगे बढ़ा। चांदनी उसके ऊपर पड़ी और उसी पल मेरी चीख निकल गई, भाई वही है। वो वही आदमी था। मैं एक सेकंड भी वहाँ रुकना नहीं चाहता था। मैं लगभग चिल्लाते हुए बोला, चलो अभी चलते हैं, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। उस पल तक मेरा पूरा नशा उतर चुका था। दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। बाकी दोस्तों के चेहरे भी अब बदल चुके थे। जो कुछ देर पहले मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब वो भी उस आदमी को देख रहे थे। हमारे एक दोस्त ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। हमारी तरफ की बोली में उसने पूछा, कौन हो बा? रात की उस खामोशी में उसकी आवाज़ बहुत दूर तक गूंज गई। हम सब बस उस आदमी का जवाब का इंतज़ार करने लगे, लेकिन उसने कुछ कहा ही नहीं। वो बस खड़ा रहा। फिर बिना किसी आवाज़ के वो अचानक वहीं रुक गया। मैं जानता हूँ ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन आज भी अगर उस पल को मैं याद करता हूँ तो सबसे ज़्यादा डर उसी बात से लगता है, उसका रुकना। ऐसा नहीं था कि वो धीरे धीरे रुका हो, ऐसा लगा जैसे किसी ने चलते हुए इंसान का वीडियो अचानक पॉज कर दिया हो, एकदम से, बिल्कुल उसी पोजीशन में। ना एक कदम आगे ना पीछे, ना शरीर का कोई हल्का सा हिलना, बस एकदम स्थिर। उस पल हम 6 लोगों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे आज भी याद है, हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और बिना कुछ बोले सबको समझ आ गया था कि यहाँ एक सेकंड भी रुकना ठीक नहीं है। किसी ने बोतल उठाने की कोशिश तक नहीं की। चखना, गिलास, पानी सब वहीं सड़क किनारे छोड़ दिया। हम लगभग भागते हुए गाड़ी तक पहुँचे। जो जहाँ बैठा था वहीं बैठ गया। किसी ने यह भी नहीं देखा कि दरवाज़ा ठीक से बंद हुआ है या नहीं। हमारे दोस्त ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की। जगह बहुत तंग थी। उसने पहले करीब 20-25 फीट तक गाड़ी रिवर्स ली। उसी दौरान हम सबकी नज़र उस आदमी पर थी। वो अब भी वहीं खड़ा था, बिल्कुल बिना हिले। और जैसे ही गाड़ी घुमाने की जगह मिली, उसने एकदम तेज़ एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी इतनी तेज़ निकली कि पीछे बैठे हम लोग सीट से टकरा गए। मैं पूरे रास्ते साइड वाले शीशे से पीछे देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो जगह अंधेरे में छूट गई। अब वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी गाड़ी में सन्नाटा था। जो लोग आधा घंटा पहले हंस कर बात कर रहे थे, अब उनमें से कोई एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। किले की पीछे वाली सड़क वैसे ही सुनसान थी, लेकिन उस रात हर मोड़ डरावना लग रहा था। हेडलाइट जहाँ पर थी बस उतना ही दिखाई देता, बाकी सब घना अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसा अभी भी पीछे कोई मौजूद हो। करीब 12 बजे के आसपास हम नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे किले का घुमावदार रास्ता खत्म हुआ और नीचे शहर की तरफ कुछ गाड़ियाँ और बाइक दिखाई देने लगी, तब जाकर पहली बार थोड़ी राहत महसूस हुई। हमने पहले होटल लेने का सोचा था, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि फिर से कई सुनसान जगह रुके। सीधा रेलवे स्टेशन पहुँच गए। वहाँ थोड़ी चहल पहल थी। कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर बैठे थे। एक चाय वाले की दुकान अभी भी खुली हुई थी। हम सब ने बिना कुछ बोले चाय मंगाई।
पहले 5-10 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला, बस चाय पीते रहे। फिर धीरे धीरे बात शुरू हुई। मैंने उनसे पूछा, अब भी लगता है कि मैंने नशे में देखा था? इस बार किसी ने मजाक नहीं किया। सामने बैठा वही दोस्त जिसने सबसे पहले मेरे पीछे उस आदमी को देखा था बोला, नहीं, कुछ तो गड़बड़ थी। दूसरे ने कहा, जब वो अचानक रुका था ना, पता नहीं क्यों उस समय पूरे शरीर में अजीब सा डर महसूस हुआ। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने उससे पहले क्या देखा था, कैसे वो पहले कुंड की दाईं तरफ था, फिर कुछ ही सेकंड बाद बाईं तरफ दिखाई दिया, और कैसे मुझे लगा था कि सीढ़ियाँ उतरते समय उसका शरीर सामान्य तरीके से नीचे नहीं आ रहा था। इस बार किसी ने मेरी बात नहीं काटी, सब बस चुपचाप सुन रहे थे। रेलवे स्टेशन पर करीब 1.5 घंटा बिताने के बाद हमने फैसला किया कि अब सीधे मंदसौर चलते हैं। रेलवे स्टेशन पर करीब 1.5 घंटा बिताने के बाद हम सब ने फैसला किया कि अब सीधे मंदसौर चलते हैं। रात में ही हम वापस निकल पड़े। सफ़र के दौरान किसी ने गाने नहीं चलाए, किसी ने मजाक नहीं किया, बस बीच बीच में कोई एक ही बात कह देता, यार आज जो हुआ वो अजीब था। करीब सुबह होने से पहले हम सब अपने अपने घर पहुंच गए। उस रात के बाद हम में से किसी ने फिर कभी रात में चित्तौड़गढ़ किले के पीछे वाले हिस्से में जाने की बात नहीं की। आज भी जब कभी चित्तौड़गढ़ का नाम सुनता हूँ तो सबसे पहले भीमकुंड याद आता है, और उसके बाद वो आदमी। आज तक मुझे नहीं पता कि वो कौन था, कोई साधारण इंसान या फिर कुछ ऐसा जिसे हम समझ नहीं पाए। लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ, ज़िंदगी में मैंने बहुत लोगों को अचानक रुकते देखा है, लेकिन उस रात जिस तरह वो आदमी चलते चलते एकदम से ठहर गया था, उस पल जो एहसास हुआ था, वैसा डर मैंने आज तक दोबारा कभी महसूस नहीं किया।